गुड इवनिंग। तो वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम देखेंगे 18 से 24 मार्च 2024 तक के टॉप 40 से अधिक क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। भारत ने हैती से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च किया गया है। देखिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ये जो हैती है एक कैरिबियाई देश है। तो हैती में मौजूद क्रिमिनल गैंग के लोगों ने कई सरकारी संस्था पर हमला कर दिया है। बढ़ती हिंसा के बीच 12 मार्च को हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरिक ने इस्तीफा दे दिया है। हैती की लोकेशन मैप में यह है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। मुद्रा हाइटियन गोरोडे है। और अब बात करते हैं विदेशों में चलाए गए समय समय पर भारत सरकार के द्वारा प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन वंदे भारत एक कोविड-19 के दौरान विदेशों में भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ भारतीय फंसे रह गए थे, तब चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में चला था। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तब चला था, यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी ये भारत सरकार के द्वारा सूडान में हिंसा के बाद चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये इजराइल के द्वारा चलाया गया था। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये दोस्तों, अवार्ड 2023 का है लेकिन 2024 में मिला है, ऐसे ही मिलता है। और जो 2024 का है वो 2025 में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रभा वर्मा केरल से संबंधित हैं। उनके उपन्यास रौद्र सातवें को ये पुरस्कार मिला है और वे मलयालम लेखक हैं। और सरस्वती सम्मान का संबंध साहित्य से है। साहित्य के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है सरस्वती सम्मान। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लेखकों को यह पुरस्कार मिलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं प्रकाशित की गई हैं। उनमें से किसी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। संस्थापक के बिड़ला फाउंडेशन है और पुरस्कार राशि 15 लाख रुपये दी जाती हैं। पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1991 में। प्रथम पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी भाषा में। और 2022 का यानी पिछला शिव शंकरी को यह पुरस्कार दिया गया था सरस्वती सम्मान। सूर्यवंशम इनकी आत्मकथा है, इसके लिए तमिल भाषा में लिखी गई है। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक कौन बनी हैं? तो ये बनी है मौसमी चक्रवर्ती। भारतीय सूचना सेवा यानी IAS अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती अपना पद अप्रैल 2024 में ग्रेड करेंगी। वे वसुधा गुप्ता का स्थान लेंगी। बात करें आकाशवाणी के बारे में। भारत में प्रसारण आकाशवाणी के अस्तित्व में आने से लगभग 13 वर्ष पहले शुरू हुआ था। जून 2023 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने देश में पहला प्रसारण किया था। आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना 1927 में प्रारंभ किया था। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1927 में मुंबई और कलकत्ता में 2 गैर सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से शुरू हुआ है। 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1957 में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा और वर्तमान में भी यही इसका नाम है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशन थे। वर्ष 2023 के लिए 29वें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर होगा निशांत को। निशांत को ये पुरस्कार मिलेगा डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 के लिए। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान 5 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी युवा आलोचक को दिया जाता है। मूलतः यह पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए मिलता है। और
डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की शुरुआत हुई थी 1995 में। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 126वां। 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, यानी 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि मौके पर यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की तुलना में पाकिस्तान ज़्यादा कुशल देश है। भारत का स्थान 126वां है और वहीं पाकिस्तान का 108वां। पहले स्थान पर फिनलैंड है और लगातार 7वीं बार फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और 143वीं रैंक मिली है अफगानिस्तान को, यानी अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। यह इंडेक्स 6 मानकों पर तय किया जाता है। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है अपना। और महिला प्रीमियर लीग यानी WPL की शुरुआत हुई थी 2023 में। पहला संस्करण 2023 में खेला गया था। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान है स्मृति मंदाना। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है मैग लैनिंग। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB की प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सैफ सरड़ को। सैफ सरड़ बनी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की नई प्रधान महानिदेशक। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यह एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों के बारे में प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी जून 1919 में। यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? आंसर होगा वॉन गैथिंग। तो वॉन गैथिंग बनी है यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता। भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास लामित 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है सेशल्स में। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण हुआ है सऊदी अरब में। तो आंसर ऑप्शन नंबर C सही है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर ए सही है। संजय मुखर्जी किस राज्य के नए DGP बने हैं? संजय मुखर्जी बने हैं पश्चिम बंगाल के नए DGP। हाल ही में किस भारतीय को डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इन दोनों के पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ये और भी दोनों। और इनके साथ ही दुनिया भर के 20 लोगों को डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यह पुरस्कार 1999 में वेल्स की राजकुमारी डायना के सम्मान में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान है 108वां और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका काम है देशों में गरीबी खत्म करने और सतत विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अचीम स्टीनर इसके हेड हैं अभी। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने दिव्यांग श्रेणी में राष्ट्रीय आइकॉन किसे घोषित किया है? तो शीतल देवी को राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है दिव्यांग श्रेणी में। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की निवासी हैं और इन्हें 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला है और ये पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। पैरा एशियन गेम्स 2023 में एक ही सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं शीतल देवी। उन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल 3 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल हैं। हाल ही में 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन रूस में पहली बार साल 2000 में राष्ट्रपति बने थे। तब से वे रूस के राष्ट्रपति हैं और लगातार ये उनका 5वां कार्यकाल होगा जब वे राष्ट्रपति बने हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 में जोखिम प्रबंधन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? ये पुरस्कार मिला है RBI बैंक को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से 2024 के लिए चुना गया है।
मार्च 2024 में दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश कौन बना है, यानी तीसरा सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। इसका राइट आंसर है भारत। 19 मार्च को स्विस ऑर्गेनाइजेशन ने IQ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की है। एयर रिपोर्ट 2023 की है, अभी जारी की गई है। तो इसमें पहले स्थान पर बांग्लादेश है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है और भारत का स्थान है तीसरा। सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी दिल्ली है और सबसे प्रदूषित महानगर है बिहार का बेगूसराय। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है CP राधाकृष्णन। और CP राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उन्हें पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी बनाया गया है। यहाँ भी अतिरिक्त प्रभार है, वैसे वो झारखंड के राज्यपाल हैं। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और देश की सबसे बड़ी पाम ऑयल कंपनियों से एक 3 ऑयल पाम ने इसकी स्थापना की है। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। PM मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रंप 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। निम्न में से किसे रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं विनय कुमार, रूस में भारत के नए राजदूत। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सॉल्यूशंस कंपनी स्टैक टेक्नोलॉजी ने AI पावर्ड क्राइम GPT त्रिनेत्र 2.0 तैयार किया है। यह टूल यूपी सरकार और स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करता है। इस क्राइम GPT लॉन्च का मकसद है सिक्योरिटी को मजबूत करना है। इससे यूपी पुलिस को अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार इस टेक्नोलॉजी के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अतुल राय। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड मिला है नीता अंबानी को। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता हैं क्रिस्टीना पिसेचकोवा और वे चेक रिपब्लिकन देश से हैं। फर्स्ट रनरअप रही थी लेबनान की यास्मीना और मेजबानी इस बार भारत ने की थी। भारत के मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका आयोजन किया गया था और पूरे 28 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। मार्च 2024 में फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है और पहली बार इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। जैसे फार्मूला 1 और फार्मूला 3 रेस होती है तो उससे इसकी स्पीड कम है। फार्मूला 1 में अधिकतम रेस होती है, उससे कम फार्मूला 3 में और उससे भी कम फार्मूला 4 में कार की रेसें कम है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को हर साल विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है 20 मार्च को। और 2024 में इस दिवस की थीम है आई लव यू स्पैरो और पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2010 में। मार्च 2024 में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट से चुना गया है। यह पुरस्कार मिला है IGI एयरपोर्ट को, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल की ओर से ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI यह एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। फरवरी मंथ 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है, आंसर होगा यशस्वी जायसवाल को। और वहीं वीमेंस कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है फरवरी माह के लिए ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को। किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में नौसेना के नए हेडक्वार्टर भवन का उद्घाटन किया है, तो आंसर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन
कहाँ किया जा रहा है? नागालैंड में इसका आयोजन हो रहा है और इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य भाग लेते हैं। देश के मुख्य युद्धक टैंक के लिए 1500 हॉर्स पावर क्षमता के स्वदेशी इंजन का पहला परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका परीक्षण हुआ है मैसूर, कर्नाटक में। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च को विश्व जल दिवस हर साल मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की शुरुआत हुई थी 1993 में। इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। शांति के लिए जल इस साल इस दिवस की थीम है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आंसर है आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड एक यूरोपीय देश है। हाल ही में प्योर वेज मोड सेवा किस कंपनी ने लॉन्च की है? ये जोमेटो के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें वेजिटेरियन फूड यानी शाकाहारी भोजन सर्व करने वालों के लिए एक ऑप्शन होगा। जोमेटो की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। दीपिंदर गोयल इसके अभी CEO और MD हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? आंसर है ई-मोबिलिटी स्कीम को, और ये स्कीम रिप्लेस करेगी फेमा स्कीम को, जिसकी 31 मार्च 2024 को डेट समाप्त हो रही है। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए आरक्षण का कुल कोटा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 20% किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। और वहीं OBC के लिए आरक्षण दोगुना करके 8% कर दिया है, यानी पहले 4% था, अब OBC के लिए 8% आरक्षण हो गया है। हाल ही में लंदन में आयोजित हुए ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल 2024 समारोह में डिजिटल चैंपियंस रेड में अवार्ड किसे मिला है? तो ये अवार्ड दिया गया है दिल्ली मेट्रो रेल निगम को, यानी DMRC को। यह पुरस्कार पिछले कुछ वर्षों में DMRC द्वारा की गई विभिन्न डिजिटल टिकटिंग पहलों के लिए दिया गया है। यह वार्षिक आयोजन दुनिया भर में परिवहन क्षेत्र के संगठनों को आकर्षित करता है। विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 मार्च को। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2008 में और इस साल इस दिवस की थीम है स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की समानता। हाल ही में एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया। वे कौन थे? तो आंसर है पूर्व नौसेना प्रमुख। फरवरी 2024 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा है? इसका राइट आंसर है 1.55 लाख करोड़ रुपए। किस भारतीय सैन्य ने दुनिया का सबसे लंबा डोसा बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। आज के इस सेशन में इतना ही। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान रहा है 126वां। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है 29वें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा?